हेलो फ्रेंड्स, फेथ किचन में खुश आमदीद। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसमें हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देगची जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मैंने आधा कप ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें बादियान का फूल है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें और ज़ीरा है। इसको अब इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। अब इस सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल आपने इसी तरह करना है जिस तरह हम लोग सब्जी के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया इसके साथ। अब हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 1 टमाटर कटा हुआ वो डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 3 चम्मच नमक के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 ही चम्मच मैं खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लाल मिर्च मैंने इसीलिए कम डाली है क्योंकि इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मटर पुलाव किस तरह का बना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और साथ ही इसमें हम अब मैं इसमें मटर डालने वाली हूँ जो कि मैंने 1 किलो मटर लिए थे। उनको मैंने अच्छे से धो के निकाल के अच्छे से धो के रख लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे मटर और इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मटर हमारे अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें साथ ही 2 अदद कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो डाल देंगे। ये आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने इमली भिगो कर रख दी थी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इमली का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि हमारे मटर नरम ना हो जाएं। हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और वेट करेंगे जब तक कि हमारे मटर अच्छे से नरम ना हो जाएं। जी तो फ्रेंड्स, देखें हमारे मटर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं पानी। तो यहाँ पर है बात सुनने वाली बहुत गौर से। जब आपने हम यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 गिलास चावल, जिसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ 5 गिलास पानी, क्योंकि हमने 2 गुना पानी डालना होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 गिलास के हिसाब से 6 गिलास बनते हैं, लेकिन मैं 5 गिलास डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी चावल जो हैं वो भिगो कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 गिलास जो हैं वो पानी के डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पानी बॉयल हो जाए और जैसे ही पानी बॉयल होगा आगे आपको बता। तो व्यूवर्स, यहाँ पर पानी देखें अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पहले से भिगोए हुए चावल। ये 3 गिलास चावल हैं जिनको मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही भिगोकर रख लिया था।
फ्रेंड्स ये पुराने चावल थे, इसीलिए मैंने पहले भिगो दिए, क्योंकि पहले चावल भिगोने से क्या होता है कि चावल बहुत लंबे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। इस तरह आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और देखें व्यूवर्स कितना मज़े का ये लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो भी शेयर कीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ढक्कन, ताकि इसको अच्छे से उबाला आए। देखिए व्यूवर्स यहाँ पर चावल जो है वो अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी जो है वो इसमें मौजूद पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, चावलों ने जो है वो लंबे होना शुरू कर दिया है। इसी तरह ये बनेंगे खिले खिले। अब ये और ज़्यादा जो है, जैसे ही पानी खुश्क होगा मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, और आप चावल देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, खिले खिले से, और लंबे भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे चूल्हे को स्लो, और इसके ऊपर डाल देंगे फूड कलर, जर्दे का रंग। आप ऐसे ही इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका है। इससे एक तरफ जो है वो ज़्यादा चावल जो हैं वो आपके कलर में नहीं आएंगे। चल अब हम इसको रखेंगे दम पर, और आपको दिखाते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। फ्रेंड्स देखें, दम के बाद हमारे चावल कुछ इस तरह के लग रहे हैं। अब हम इनको अच्छे से हिलाएंगे, और आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल साथ जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज़ नई से नई वीडियो।